हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फिर से हम लोग एक नए वीडियो में समझते हैं कि किसी भी संख्या का परिमेयकरण आपको कैसे किया जाता है। मेरे भाई, परिमेयकरण एक आपको ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लास 6 से लेके आप क्लास 12 तक तैयारी कीजिए या उससे ज़्यादा आप पढ़ाई कीजिए, परिमेयकरण आपको हमेशा भेटाते रहता है बीच बीच में। तो परिमेयकरण को आपको जानना बेहद आपको जरूरी है। तो आइए इस वीडियो में हम परिमेयकरण का मेरे भाई पूरी तरीका से ऑपरेशन करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको परिमेयकरण इसके बाद आपको नहीं बुझाएगा। तो इसके परिमेयकरण का आपको फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले मेरे भाई आपको क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है कि आपको 2 अब बाई में है √2 माइनस में √3 और इसी का आपको परिमेयकरण करके बताना है कि इसका परिमेयकरण कैसे किया जाता है। आप परिमेयकरण करने के बाद कितना आपको उत्तर आ सकता है, कितना आपको आंसर आ सकता है। इसका सिंपल मीनिंग एक आपको याद रखिएगा। सबसे पहले कोई ऐसा भी आदमी है जिसको अंश और हर नहीं बुझाता है। मेरे भाई, अगर 5/6 लिखा है तो ऊपर वाले क्या है? ऊपर वाले आपको अंश है और नीचे वाले क्या है? नीचे वाले आपको हर है। अगर जीवन में कभी भूल जाइए कि कौन अंश होता है तथा कौन हर होता है तो आपको एक तरीका बताते हैं। सारा लोग मेरे भाई यहाँ बिहार से वीडियो देख रहा है। अब बिहार में कोई ऐसा लड़का है जो हल नहीं जानता है? हल का मतलब समझ रहे हैं? जो आपको ट्रैक्टर में बैल से जो हर जोता जाता है खेत में, उसी हर का हम बात कर रहे हैं। तो वो जो हल रहता है वो हल आपको जमीन में जोताता है कि आसमान में जोताता है? जमीन में। तो हल हमेशा नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? मेरे भाई, आपको हल हमेशा नीचे रहता है। तो आज के बाद याद हो गया होगा कि हर जो होता है वो हमेशा नीचे वाला होता है और अंश जो होता है वो हमेशा ऊपर वाला होता है। तो एक बात आपको परिमेयकरण में याद रखना है कि हर से ऊपर और नीचे आपको गुना करना रहता है, बस केवल साइन को चेंज करके, यानी चिन्ह को बदल के। कैसे? तो भैया ऐसे जरा सा देखिएगा कैसे। चलिए, 2/2 में √2 माइनस में √3 करेंगे क्या? ये है आपको अंश, ये है आपको हर। अब इसी को एक बार ऊपर लिखिए और इसी को एक बार नीचे, यानी √2 और यहाँ पर माइनस में √3 और यहाँ पर आपको √2 और यहाँ पर माइनस में 3। अब अगला ध्यान क्या रखना है, देखिए सेम संख्या को उठा के ऊपर नीचे गुना कर दिए। अगर यहाँ माइनस है तो ये दोनों जगह प्लस लिखिए, अगर यहाँ प्लस है तो ये दोनों जगह मेरे भाई आपको माइनस लिखाएगा। मेरे दोस्त, क्वेश्चन में आपको जब माइनस दिया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्लस लिखना पड़ेगा। तो माइनस प्लस में, प्लस माइनस में ये बदलते रहेगा। ये छाने छाने समझिए बबुआ, ये बदलते रहता है। आइए, तो इसी को एक बार ऊपर एक बार नीचे लिखना है साइन को चेंज करके। अब क्या करना है कि ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना। इसको इससे ठेकाइए और इसको इससे ठेकाइए। कैसे? तो 2 से गुना होगा आपको ऐसे, 2 प्लस में √3। अब मेरे भाई आपको ये होगा कि √2 माइनस में √3 और यहाँ पर √2 आप प्लस में मेरे दोस्त आपको √3। अब ध्यान देने वाली बात है कि a माइनस b और a आप प्लस में b। आपको फॉर्मूला याद होगा कि आपको a माइनस b इंटू में मेरे भाई आपको a प्लस में b। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर होता है माइनस b का स्क्वायर होता है। यदि नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, यानी a माइनस b इंटू a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर मेरे दोस्त माइनस b का स्क्वायर होता है। तो अब आप समझ गए। तो भाई 2 को उठाइए, जब घर में घुसिए तो इससे भी एक बार भेंट कराइए, एक बार इससे भी भेंट कराइए। कुछ गधा क्या करता है कि इसको उठाएगा, इससे भेंट कराएगा, इससे भेंट नहीं कराएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपके एक एक कमरा में आपके फूफा जी भी बैठे हैं, आपके मामा जी भी बैठे हैं, आपके दादाजी भी बैठे हैं, आपके चाचा जी भी बैठे हैं, चारों लोग बैठे हैं। आप जब कमरा में प्रवेश कीजिएगा
तो एगो चाचा जी से भेंट कर कर आप निकल जाइएगा, मामा जी फिर गुस्सा हो जाएंगे, फूफा जी गुस्सा हो जाएंगे, दादाजी गुस्सा हो जाएंगे। तो भेंट तो मेरे भाई आपको सबसे करना है कि नहीं करना है? करना है। तो 2 को उठा के √2 में गुना कीजिएगा, तो ये बिना रूट वाला है रूट वाला है, तो गुना तो होगा नहीं, एक जाति का है नहीं। तो 2 में √2 से गुना हो जाएगा तो 2 रूट क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। अब फिर 2 में √3 से करना है, तो बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए। 2 में √3 से कीजिएगा तो 2 रूट आपको 3 हो जाएगा। अब नीचे आइए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोना पर देखो तो a का स्क्वायर इसका मतलब √2 का स्क्वायर, अब माइनस में b का स्क्वायर यानी √, आपको क्या हो जाएगा तो आपको 3 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं और ऊपर लिखते हैं, चलिए 2√2 प्लस में 2 रूट आपको 3, यानी 2 रूट आपको 2 प्लस में आपको 2 रूट आपको 3 हो गया। उसके बाद नीचे √2 का स्क्वायर कीजिएगा भैया आपको 2 हो जाएगा। आप √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो खड़े 3 मिल जाएगा, यानी जैसे स्क्वायर करते हैं रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ 2 रूट आपको 2 हो जाएगा, आप प्लस में 2 रूट आपको 3 हो जाएगा, और 4 में से बबुआ 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और जब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 2√2 और 2 रूट क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। लेना चाहते हैं तो दोनों से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लीजिएगा तो √2 और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा आपको 3, यही आपको आंसर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को जवाब आपको यही होगा। एक और क्वेश्चन मेरे भाई आपको लेते हैं और उस पर जरा सा गौर फरमाना, जो भी इससे बचा होगा आपके मन में सवाल, हमको लगता है सारा डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। मानो कि यहाँ पर आपको 7 लेते हैं और यहाँ पर √2, आप प्लस में मान लीजिए कि √, आपको 5 लेते हैं। अब क्या करेंगे कि 7 का 7 10 का 10 और √2 और √5 और मल्टीप्लाई आपको √2 प्लस है तो बबुआ माइनस देंगे और √5 और बटा में √2 और माइनस में √5, इससे गुना इसमें होगा तो 7 × में √2 और माइनस में √, आपको 5 हो जाएगा। अब इससे गुना कीजिएगा तो √2 और प्लस में √, आपको 5 और यहाँ से √2 और माइनस में √, आपको मेरे दोस्त 5 हो जाएगा। अगला देखिए 7 माइनस √2 माइनस में √5 और यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 और √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 5, 7 का 7 हो जाएगा, √2 और माइनस में √5। कहिएगा गुरुजी एक काम गड़बड़ कर दिए क्या? तो आप यहाँ √2 से मर्दे गुना कर दिए थे, उधर √7 से गुना करिए नहीं रहे भैया, ये नीचे कट जाने वाला है, मर्जी है तो गुना कीजिएगा, नहीं मर्जी है तो आगे लेके चलिएगा, कंडीशन के हिसाब से गुना किया जाएगा। 5 2 क्या हो जाएगा 7, 7 से 7 चल जाएगा तो √2 और माइनस में √, क्या हो जाएगा आपको 5, यही इसका क्या हो जाएगा तो आपको आंसर। हमें लगता है कि जो परिमेयकरण का आपको जो विधि है वो परिमेयकरण आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको परिमेयकरण से रिलेटेड किसी प्रकार की मेरे दोस्त दिक्कत है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप आसानी से कमेंट बॉक्स में अपनी राय को रख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।